हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 11th एग्जाम्स के लिए। और 60 डेज में हमने टारगेट लगाया है कि बहुत शानदार मार्क्स लेकर आने हैं। तो आज हम देखेंगे, कैश बुक की बात कर रहे हैं। कैश बुक का एक लेक्चर ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। आज हम एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें थोड़ी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हम देखेंगे और साथ ही साथ आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी पैटी कैश बुक भी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कहा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो 2022 की 1 अप्रैल के दिन कैश इन हैंड का मतलब आपको बताया गया था टू बैलेंस बीडी करके आप शो करेंगे, जिससे पता लगेगा ओपनिंग फिगर की बात हो रही है। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का और कहा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की यहां पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब निगेटिव फिगर चल रही है। तो लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओवरड्राफ्ट की स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होती है 5 लाख। ये आ गया। फिर देखिए, कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स। तो जब आप गुड्स बेचेंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो यहां पर बताएंगे आप 2 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट सेल किया है आपने 348 का। ये आगे देखिए यहां पर। फिर आपसे कहा जा रहा है, देखिए, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। आपने सेल की और हाथ के हाथ पैसा जो है, यानी कि चेक जो आया था वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 3 अप्रैल की बात हो रही है। टू सेल्स कहेंगे दोबारा आप, और इस बार चेक था 336 का, यहां पर आ गया। फिर देखिए, आपने कहा सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। 5 अप्रैल की बात हो रही है। रीमा को आपने सेल किया और चेक जो है वो बैंक में डाल दिया। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी से चेक रिसीव कर रहे हैं तो उस चेक को रिसीव करने के बाद क्वेश्चन को एंड तक देखेंगे कि इस चेक का जिक्र दोबारा तो नहीं हुआ कभी। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखिए, जब आगे पढ़ते हैं तो 6 अप्रैल में इस चेक का जिक्र हुआ है। यानी कि आज की डेट में आपने चेक ले तो लिया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, आपने जेब में रख लिया। जब आपने जेब में रख लिया उस चेक को, तो क्या वो बैंक में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो आज की डेट में उसकी एंट्री नहीं बनेगी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जर्नल अगर आप सोचें तो जर्नल हो जाती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। ठीक है ना भाई? आप अगर हाथ के हाथ बैंक में डिपॉजिट कर देते तो आप लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर आप कैश लेते तो आप लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन यहां पर चेक तो आया लेकिन वो जेब में रख लिया, तो लिखेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स। फिर देखिए क्या हुआ, राम पेड बाय चेक, और साथ में कहा गया है डिस्काउंट अलाउड। तो राम ने हमें पेमेंट किया है चेक के थ्रू और डिस्काउंट जो है वो हमने उसे दिया। तो यहां पर देखिए डिस्काउंट का तो कॉलम है नहीं, तो सिर्फ हम ये बताएंगे 6 अप्रैल के दिन टू राम, और उसने हमें चेक दिया है। तो इसी तरह से एंड तक पूरा क्वेश्चन एक बार आप देखेंगे कि इस चेक का दोबारा कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। फिर क्या होता है, देखिए क्वेश्चन समझेंगे। उसी में नीचे कहा गया है रीमास चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो रीमा से जो आपने ये वाला चेक लिया था अब वो बैंक में जाएगा। तो अब जब वो बैंक में जाएगा 6 अप्रैल को, तो टू चेक इन हैंड, ये वाला चेक अब जा रहा है बैंक में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक के डेबिट साइड में जाकर चेक देखेंगे रीमा का कितने का था भाई। रीमा का चेक था 1 लाख का, ये आ गए 1 लाख। फिर देखिए क्या हुआ। फिर कहा जा रहा है आपसे बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक। तो इधर आ जाएंगे 7 अप्रैल के दिन बाय परचेज, और आपने उसको चेक से पेमेंट किया है 1 लाख। ये आ गया 44,800। फिर देखेंगे
सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक, इसी सेम डे पर बाय सैलरीज, और सैलरी आपने पे की है 2,20,000 की। फिर क्या हुआ देखिए, फिर कहा जा रहा है डिपॉजिटेड इन बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री जो आपने पिछली बार समझी थी, तो डिपॉजिटेड इन बैंक की बात चल रही है, एंट्री समझेंगे यहां पर 10th ऑफ अप्रैल की बात है। आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पर कहा टू कैश, और यहां पर क्या कहेंगे हाथ के हाथ आप, बाय बैंक। अमाउंट कितना है देखिए, अमाउंट है 3 लाख का, तो बैंक है तो कैश में लिखेंगे और कैश है तो बैंक में लिखेंगे, और एक यहां पर सी आ जाएगा, ये डिनोट करेगा कॉन्ट्रा एंट्री, एक ही एंट्री दो तरफ की गई है, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, सुरेश से एक चेक लिया और हाथ के हाथ बैंक में आपने डाल दिया 11 तारीख को, टू सुरेश, और बैंक में चला गया चेक 128,500 का। फिर समझेंगे देखिए, कहा जा रहा है, और मैंने आपको जैसे ही बताया डिस्काउंट का हमें कुछ नहीं करना होता क्योंकि यहां पर डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है आपके पास। फिर सुनेंगे रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1,95,000, इतने का अकाउंट था, मिले हैं 187,500, और क्योंकि चेक लिया है तो यहां पर आप बताएंगे 15th ऑफ अप्रैल को, टू आर कुमार नाम है इनका, और चेक लिया है आपने इनसे 187,500 का, ठीक है ना। फिर समझेंगे 18th ऑफ अप्रैल को पेड वेजेस इन कैश कहा गया है, इस बार बाय वेजेस, 18th ऑफ अप्रैल की बात है, वेजेस हैं 30,000 की, तो 30,000 की वेजेस आपने पे कर दी। फिर समझेंगे देखिए, कहा गया है बैंक चार्जेस, तो बैंक अगर कुछ पैसे काटेगा तो ऑब्वियस है कि बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट किए जाएंगे, लिखा हुआ नहीं होगा, खुद समझ लेंगे आप, बाय बैंक चार्जेस, कितने के हैं भाई देखिए बैंक चार्जेस 5,000। फिर देखिए आपसे कहा जा रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक, और उसी डेट को साथ में कहा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो आप एक साथ दो बार पैसा निकाल रहे हैं। अब हम समझेंगे वो पैसा जो आपने ऑफिस यूज के लिए निकाला है उसका ट्रीटमेंट अलग है, और जो पर्सनल यूज के लिए है उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। ऑफिस यूज वाले में कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, आप कहेंगे कैश डेबिट टू बैंक। कब की बात हो रही है, 22 ऑफ अप्रैल की, और यहां पर हाथ के हाथ कहना पड़ेगा आपको बाय कैश। अमाउंट देखेंगे 1 लाख रुपए निकाले, कैश है तो बैंक में, और जब बैंक है तो कैश में आप 1 लाख रुपए शो कर देंगे, ये एंट्री खत्म हो जाती है यहां पर। फिर इसी में कहा गया है कि कुछ पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए 22 ऑफ अप्रैल को ही, तो आप कहेंगे बाय ड्रॉइंग्स, और ड्राइंग्स की है आपने 1,20,000 की, और ये पैसा भी बैंक से निकला है, ये आ गया। फिर आप देखेंगे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, और साथ में कह रहे हैं इश्यूड अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस ऑफ गुरमन, हाउस है तो ये पर्सनल खर्चा है, और इलेक्ट्रिसिटी वाला बिजनेस का खर्चा है, तो 25 को आप बता रहे हैं कि पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक से दिया है आपने 31,500 का, और जो अपना घर खरीदने के लिए दिया है वो पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, सेम डेट को बाय ड्राइंग्स के नाम से, और कितने का चेक था भाई 2 लाख रुपए का, ठीक है। फिर देखेंगे कहा जा रहा है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
तो 30 अप्रैल की बात हो रही है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए बैंक ने कलेक्ट किए तो बैंक में लिखे जाएंगे। अब आप समझें, इसको हमें जब टोटल करना है, बैलेंसिंग करनी है, तो जैसा कि देखा था अलग अलग तरह से होगा। पहले कैश का और फिर कैश को उससे मिलाएंगे, फिर बैंक कॉलम को बैंक से मिलाएंगे क्रेडिट साइड पे। तो आइए देखते हैं। चलिए टोटल करके देखते हैं और देखेंगे क्या वैल्यूज यहां पर हमारे सामने आ रही हैं। डेबिट साइड पे देखेंगे 1 लाख प्लस 348 प्लस 1 लाख, टोटल हो रहा है 548। रफ में यहां पर लिख रहा हूं मैं 548। क्रेडिट साइड पे भी देखेंगे, ये है देखिए 3,30,000। तो बड़ी फिगर जो है वो आपको मिल रही है डेबिट साइड पे, दोनों तरफ आ जाएगा 548। 548 दोनों तरफ आ गया। अब आप देखेंगे भाई शॉर्टेज इधर है, तो यहां बता देंगे 30 अप्रैल के दिन बाय बैलेंस सीडी डिफरेंस देखेंगे 548 माइनस 330, वैल्यू आ रही है 218। तो ये तो आ गया आपका बैलेंस कैश का। अब जरा बैंक की बात करेंगे, डेबिट साइड देखेंगे 336 प्लस 78,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 lakhs प्लस 128,500 प्लस 187,500 प्लस 15,000, टोटल हो रहा है 1145,000। ठीक है ना। और अब देखिए इसी तरह से अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो इसका टोटल बन रहा है 122,1300। ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। जब क्रेडिट ज्यादा है तो भाई अभी हमें पता है कि बड़ा नंबर दोनों तरफ, ये आपने लिखा, और शॉर्टेज इधर रह जाएगी। तो आप बताएंगे टू बैलेंस सीडी, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा क्योंकि नेगेटिव फिगर चलेगी। इसकी कितनी चल रही है देखिए नेगेटिव फिगर, आप देखेंगे 1221300 माइनस 1145000, 76,300, 76,300। ये थी हमारी एक डबल कॉलम कैश बुक। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देखा था, ज्यादा ट्रांजैक्शन के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जिसका नाम है पेटी कैश बुक। आइए अब बात कर लेते हैं पेटी कैश बुक की। ये आपके सामने है एक पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, और इसमें एक चीज देखेंगे आप, इंप्रेस्ड सिस्टम। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैश बुक में असल में क्या होता है कि जो आपका कैशियर है वो कुछ अमाउंट दे देता है उस पर्सन को जिसको आपने रखा हुआ है छोटे मोटे सारे खर्चे करने के लिए, लेकिन उसका भी हिसाब रखना पड़ता है। तो उस हिसाब को तो हम पेटी कैश बुक में रखते हैं। और इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है कि इसमें एक अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि हर हफ्ते या फिर हर महीने या फिर हर, जो भी आपने डेट फिक्स की कि हर इस तारीख तक आपको इतने रुपए हम दिया करेंगे, और इसमें जो भी आपको खर्चा करना है वो खर्चा कर लिया करना। और जितना अमाउंट फिक्स किया है ना, सपोज कीजिए कि भाई 5,000 रुपए फिक्स किए हैं आपने कि हर पर्टिकुलर पीरियड में आपके पास 5,000 रुपए होंगे, और आप उसमें से फिर खर्चा करते हैं। सपोज कीजिए आपने 3,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 2,000। लेकिन उस पीरियड के लिए जब अगला पीरियड स्टार्ट होगा तो फिर आपके पास अमाउंट रहेगा 5,000 का। तो आपने जितना खर्च कर दिया ना उतना ही अमाउंट अब आपको दोबारा दे देंगे। तो आपके पास नेक्स्ट पीरियड के लिए दोबारा कितना बन जाएगा, 5,000। यानी कि जो अमाउंट आप खर्च कर देंगे उतना ही आप हमसे दोबारा ले लीजिएगा और फिर अगले पीरियड में खर्चा कर लेना। अब वो पीरियड जो है 1 महीने का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, जैसे भी आप कंपनी में वहां पर बात कर रहे हैं बिजनेस में अपने। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान सी ये टॉपिक है जिसमें पेटी कैश बुक हम यहां पर बना रहे हैं। ये कहा जा रहा है 1 अप्रैल
2023 की बात हो रही है। ड्रू फॉर पेटी कैश। तो देखिए लिखने का तरीका समझेंगे, इसमें डेबिट क्रेडिट के अलग अलग वो नहीं है साइड्स, पूरा इस तरह का फॉर्मेट है। बस जो पैसा आएगा वो यहाँ पे, और जो पैसा आप पे कर रहे हैं, खर्च करते रहेंगे, वो वहां पर चला जाएगा। तो आप यहां पर बता रहे हैं, देखिए 2023 की 1 अप्रैल के दिन जब पैसा आता है तो याद करिए डेबिट साइड में लिखते थे आप 2 करके, इसी तरह लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, और अमाउंट मिला है आपको 5000। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, देखिए अब बता रखे हैं सारे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो 3 अप्रैल की बात हो रही है, लिखा हुआ है पेड फॉर पोस्टेज, तो बाय पोस्टेज। याद कीजिए सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड में बाय करके लिखते थे ना, अब आप बाय पोस्टेज करके अमाउंट 300 रुपए का यहां लिखा देंगे, अमाउंट पेड में। फिर देखेंगे पेड फॉर टेलीफोन बिल, तो 5 अप्रैल को बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, और अमाउंट है 400 का। फिर देखिए कहा जा रहा है पेड फॉर कार्टेज 8 अप्रैल को, तो बाय कार्टेज, और यहां पर आप बता रहे हैं 140 चले गए। फिर आप देखेंगे पेड फॉर पोस्टेज 9 अप्रैल को, तो बाय पोस्टेज दोबारा से आ गया यहां पर, अमाउंट है 200 का। बहुत आसान है, बस एक बार पैसा मिलेगा फिर खर्च करते रहना है। फिर आप देखेंगे भाई पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 12 अप्रैल की बात हो रही है, अमाउंट है 100 रुपीज का। और फाइनली हमसे कहा गया है पेड फॉर स्टेशनरी 27 अप्रैल को, तो बाय स्टेशनरी, और स्टेशनरी के लिए आपने दिए हैं 300 रुपीज। क्या इतनी बात सही लग रही है? कितने मिले थे? 5000। कितना खर्च कर लिया आपने पूरे मंथ में, इसको देखना है, और फिर देखेंगे भाई क्या अमाउंट बचा। जैसे मान लीजिए ना बैलेंस करके आप, तो यहां पर बताएंगे बाय बैलेंस सीडी। आप समझिए आपके पास टोटल जो अमाउंट दिया गया था वो 5000 था, तो यानी कि दोनों तरफ का टोटल कितना होना चाहिए भाई? 5000। समझ रहे हैं इस बात को? अब क्या हुआ, 5000 में से इनका टोटल जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपने खर्च कर लिया। तो आपने टोटल अमाउंट जो खर्च किया है वो है, इसका सम कर लीजिए 1440। कितना खर्च कराया भाई? 1440। तो अब आपको क्या करना है भाई, बैलेंस बच गया आपके पास, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 3560। कितना हो गया? 3560। अब क्वेश्चन में लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ है इफ द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 5000, यानी कि हर मंथ की स्टार्टिंग में 5000 हमारे पास होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने की शुरुआत में वो कितने रुपए और मांगेगा हमसे, तो इसको समझेंगे। 1 मई जब आएगी तो आप बताएंगे टू बैलेंस बीडी। भाई पुराना तो कितना पैसा बचा हुआ है? 3560, लेकिन इंप्रेस्ड वैल्यू कितनी है? 5000 की। तो जितना खर्च कर लिया उतने ही रुपए वो हमसे और ले लेगा, ताकि नेक्स्ट मंथ में दोबारा कितने हो जाए टोटल? 5000। तो आप बताएंगे 1 मई को वो निकाल रहा है कितने? 1440। ये थी पेटी कैश बुक। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहां पर हमारा जो चैप्टर था कैश बुक वाला वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप आप इस सीरीज को मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। इसको देखिए बेटा, समझिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।